हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि चल रही है और आज है नवरात्रि का 9वां दिन, यानी माँ सिद्धात्री का दिन। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली नवरात्रि पूजा के नाम से 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अमांग नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। पहला है अणिमा, दूसरा है लघिमा, तीसरा है प्राप्ति, चौथा है प्रकाम्य, पांचवा है महिमा, छठा है ईशित्व वसित्व, सातवां है सर्व कामा व सहिता, आठवां है सर्व यक्त, नवा है दूर श्रवण, 10वां है प्रकाय प्रवेशन, 11वां है वक्र सिद्धि, 12वां है कल्प विक्षित, 13वां है सृष्टि, 14 संहार करण समर्थ, 15 है अमृत, 16वां है सर्वान्य कृत, 17वां है भावना, 18वां सिद्धि। तो ये रही इनकी जन्म खंड संख्या 18 जो मैंने आपको बताई। माँ सिद्धात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने को समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्रकट किया था। इनकी अनुकृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्ध नारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धात्री की कृपा प्रदान करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा रूप के पूजा 9वें दिन उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को और साधुओं को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। सिद्धात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिन्हें वह पूर्ण करना चाहें। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृष्टाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप में माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचार करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सनिस्त्र ही उनका सर्वस्त्र हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उन्हें अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह संश्लिष्ट प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमानिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार की सरलता का बोध करने एवं वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक
को अणिमा लधिया प्राप्ति, जो इनके 18 जन्म हैं, सिद्ध नौ निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनना है। प्रत्येक सर्व साधन के लिए आराधना योग यह स्रोत सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठ स्थान कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का मंत्र है और इसका अर्थ है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धात्री के रूप में प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे कृपा करके अपना पात्र बनाओ। तो दोस्तों ये रही माँ सिद्धात्री की कहानी। तो मैं यही विनती करती हूँ माता से कि आप लोगों के ऊपर भी माता कृपा बनाए रखे, जैसे सबके ऊपर बनाए रखती वैसे हम लोग के ऊपर भी बनाए रखें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों, और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं, बस माँ की कहानी ही आपको सुनाई है। और कोई भूल चूक हुई हो तो माँ से सबसे पहले क्षमा चाहूँगी, फिर आप लोग से क्षमा चाहूँगी। तब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।